एसेंशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब इस वीडियो में हम इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं, दोस्तों कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है डायलॉग फॉर्म में जो सेंटेंसेस है उसके अंग्रेजी को देखिए, उसको रिपीट कीजिए, उसको बोलने का प्रयास कीजिए। आप इंग्लिश 100% बोलना सीखेंगे क्योंकि हर सिचुएशन पर ये तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है पार्ट 38 यानी लेसन 38। इसमें क्या है, अब जैसा कि शुरू में ही बात हो चुका था कि लेसन 38 में जो है विवाह का निमंत्रण यानी इनविटेशन की बात जो है किया जाएगा। किस तरह से जो है इस तरह मतलब इनविटेशन दिया जाता है, कैसे बनता है, कैसे बोला जाता है, सब ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ समझते हैं कन्वर्सेशन में क्या क्या है। जैसे देखिए, दिस इज द लेसन इज कन्वर्सेशन अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग अ मैरिज इन्विटेशंस। मतलब कि दोस्तों ये जो बातचीत का जो है वो चल रहा है फैमिली मेंबर के बीच उनके मैरिज इनविटेशन को लेकर। एंड द डिस्कस हु विल अटेंड द मैरिज, क्या और डिस्कस किया जा रहा है कि कौन जो है मैरिज अटेंड करेगा। एंड व्हाट आर द फंक्शंस दे विल अटेंड, यानी कि फंक्शन में कौन कौन जो है शामिल होने वाले हैं। देख, द चिल्ड्रंस आर डिस्कसिंग, बच्चे जो है चर्चा कर रहे हैं व्हाट ड्रेस दे विल वेयर, कि बच्चे जो है ड्रेस क्या कपड़े पहनेंगे। एंड हाउ दे विल एंजॉय द मैरिज सेलिब्रेशन, और शादी का जो सेलिब्रेशन जो मतलब कह सकते समारोह है उसको कैसे जो है आनंददायक बनाया जाए। आगे देखिए लिखा जा रहा है इन दिस लेसन्स फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस की चर्चा होगी इस लेसन में। और एंड आर यूज्ड विच वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस इज बेसिक रिवीजन। देखिए बेसिक रिवीजन है। अब कुछ सांस्कृतिक टिप्पणी यानी कल्चरल नोट के बारे में जानिए। यानी कि यहाँ पर सिखाया ये जा रहा है कि भाई आखिर महिला संगीत क्या होता है ना। फीमेल जो कहते हैं ना कि संगीत है, मेहंदी लगाना है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जिनको नहीं पढ़ने आता वो देखें किस तरह से पढ़ा जाता है। देखिए महिला संगीत यानी विमेन म्यूजिक है ना, इज लेडीज सिंगिंग डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बिफोर मैरिज। शादी के पहले जो है महिलाएं जो है गाती है, नाचती है, उसका कार्यक्रम जो है का जो है आयोजन होता है। इन दिस फंक्शंस ऑल द लेडीज, देखिए लेडीज कम टुगेदर इन देयर बेस्ट ड्रेसेस ऑल टाइम, दे ईट सिंग एंड डांस। यानी कि जो महिलाएं इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं आती हैं और एक साथ आती हैं और वे सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उसी के साथ वो खाना खाती है, गाना गाती हैं और डांस करती है पूरे पूरे रात भर मस्ती करती है। मेहंदी, तो ये महिला संगीत है। तो नेक्स्ट है तो मेहंदी लगाना। इन मैरिज, मेहंदी यानी कि हिना को मेहंदी कहते हैं। इज एन ऑस्पिशियस सेरेमनी, एक बहुत ही ऑस्पिशियस सेरेमनी है। मेहंदी सेरेमनी इज हेल्ड वन डे बिफोर द मैरिज, मैरिज के यानी शादी के एक दिन पहले जो इसका मेहंदी लगाने वाला जो कार्यक्रम होता है, मेहंदी सेरेमनी होता है। ब्राइड ग्रूम्स, यानी कि ब्राइड ग्रूम्स का मतलब है कि लड़की और लड़के का फैमिली सेंड द हिना, मतलब हिना का पाउडर भेजते हैं। एंड द टू द ब्राइड्स हाउस, दुल्हन के घर भेजते हैं, लड़की के घर भेजते हैं। एंड लेडीज जो है, जो लड़कियां हैं, जो लेडीज है वो अप्लाई करती हैं मेहंदी को ऑन द, अपने हाथ, ऑन द पाम्स मतलब अपने हाथों पर, ऑन द ब्राइड जो लड़की दुल्हन है उसके हाथों पर करते हैं। एंड डेकोरेट पैटर्न मतलब सुंदर, जब जाहिर सी बात आपको पता होगा मेहंदी किस तरह लगाई जाती है। आफ्टर फ्यू आवर्स दिस मेहंदी हिना लेप्स इट्स कलर ऑन द हैंड्स ऑफ ब्राइड। कुछ घंटे के बाद, तो जाहिर सी बात कुछ घंटे के बाद जो है मेहंदी अपना कलर छोड़ देती है, मतलब निकलती है, दिखती है। ऑल अदर लेडीज असेंबल ऑल्सो अप्लाई हिना एट दिस ओकेजन, और अन्य भी महिलाएं जो है इसको लगाती है। लहंगा चुनरी की बात होती है। देखो लहंगा चुनरी क्या होता है, ये सब सिखाया जा रहा है भाई कि किस तरह से आप समझिए, सभ्यता को समझिए। मान लीजिए अंग्रेजी को सीखना चाह रहे हैं तो उनको पता भी तो होगा ना, कोई इंग्लैंड से होंगे, कोई कहीं से भी होंगे, तो उनको पता होगा महिला संगीत, मेहंदी लगाना, लहंगा चुनरी क्या होती है। तो इट इज अ स्पेशल ड्रेस, लहंगा चुनरी इट इज अ स्पेशल ड्रेस ऑफ गर्ल्स वुमेन। लहंगा is a long skirt with embroidery and matching the long dupatta.
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए शेरवानी की भी बात हो रही है। शेरवानी किसे कहते हैं? शेरवानी, इट इज अ लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडरी यूज बाय जेंट। गोलगप्पे, आलू के चाट को इटेबल्स स्नैक कहते हैं, इटेबल स्नैक। फेरे क्या होता है? इट इज अ सेरेमनी ऑफ मैरिज व्हेन ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम्स टेक 7 राउंड्स अराउंड द होली फायर, जो आग के चारों तरफ, अग्नि के चारों तरफ 4 7 फेरे लेते हैं। एंड टेक प्लेस टू सपोर्ट ईच अदर, और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने का, सहायता करने का जो है वचन देते हैं। जूता छुपाई की रस्म क्या है? तो एट द टाइम ऑफ फेरे, व्हेन द ब्राइडग्रूम सिट्स फॉर पूजा, लीविंग हिज शूज आउट, कहा जा रहा है फेरे, तब समझ जाइए, द ब्राइड सिस्टर्स स्टिल द न्यू शूज ऑफ द ब्राइडग्रूम, यानी कि दूल्हा क्या, व्हेन when he looks for his shoes after puja, the sisters of bride ask for token money to give back the shoes to the bridegroom and lieu of shoes। जो कहा जा रहा है कि मतलब इसमें ये है, आपको तो पता भी होगा कि जो शादी के रस्म, जब शादी के फेरे होते हैं, जो शादी के लिए जब पूजा पे लोग बैठते हैं, तो जूते चुराई की जो रस्म की जाती है लड़की की बहन के द्वारा। और मतलब जब पूजा समाप्त होता है तो दूल्हा जब मांगता है जूता, तो पैसे की मांग की जाती है उसकी बहन के द्वारा। तो हालांकि ये सब एक रस्म ही है। अब देखिए विदाई के बारे में भी जान लीजिए। कल्चरल नोट्स है तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी। विदाई, तो विदाई है, विदाई माने दिस सेरेमनी symbolize the final stage of the wedding, where the bride's parents and bid farewell to their daughters with their son in law। मतलब इसमें अपनी बेटी और दामाद को जो है फाइनली शादी के बाद जो है, ये मतलब शादी का ये आखिरी कह सकते हैं मतलब चरण है ना। और इसमें विदाई दी जाती है मुंह दिखाई। इट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज हेल्ड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो परंपरा है मतलब शादी के बाद की परंपरा है, और भारत के सभी जगह इसे अपनाया जाता है, मनाया मतलब लोग ऐसा करते हैं। मदर इन लॉ जो होती है, सास जो होती है, एंड अदर रिलेटिव्स जो है ऑफर अमेजिंग गिफ्ट्स, मतलब सुंदर गिफ्ट और कीमती गिफ्ट भी देते हैं लड़की को। एंड कि भाई उसके कि वो आई है तो उसका गेस्चर जो वेलकम के लिए जो आती है उसके शुभ आगमन के लिए, तो ये दर्शाता है मुंह दिखाई का आगमन। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस है वो आपने देखे किस तरह से पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं इसको ग्रामेटिकल नोट पर। ग्रामेटिकल नोट क्या आता है? व्याकरण के जो नोट, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं जा या चल, दोनों तो एक ही बात है, जा या चल। दीज आर टू डिफरेंट वर्ब्स हैविंग द सेम मीनिंग। ठीक है, गो विद मीन्स चलना, इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ वॉक और मूव। चलना, गो विद किसी के साथ चलना, और चल तो मतलब कि टहलना या इधर उधर जाना। इज यूज्ड ओनली द विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, जो कि फर्स्ट यानी कि आई, और सेकंड पर्सन का मतलब होता है कि यू। ठीक है, कि यू, इसके साथ ये यूज होता है। ठीक है, बट द थर्ड पर्सन ओनली जा वर्ब विल बी यूज। लेकिन थर्ड पर्सन जो होता है यानी कि ही या कह सकते ही का प्लूरल होता है दे, इसके साथ सिर्फ जा वर्ब यानी कि गो वर्ब का यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ देखिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन है, तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ यूज करना है, तो कर सकते हैं तुम मेरे साथ चलो, वह मेरे साथ जाएगा। ठीक है, तो वह मेरे साथ जाएगा, तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि गो का इस्तेमाल करना है। बाकी इन दोनों जगह जो है आप वॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज मूव का भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मूव तो कैसे करेंगे देख लिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आई वॉक विद यू, आई मूव विद यू। तुम मेरे साथ चलते हो, आई मतलब तुम मेरे साथ चलते हो, यू वॉक विद मी। ठीक है, यू मूव विद मी। वह मेरे साथ जाएगा, ही विल गो विद मी। तो सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। अब देखिए ग्रामेटिकल फॉर्म्स फॉर ऑफ यू फ्यूचर टेंस। जैसे पुरुष में एक तो उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई का इंडिकेट होता है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, जिसमें दोस्तों
यू का इंडिकेट होता है। जैसे एक वचन की और बहुवचन में, तो इस पुरुष स्त्री दोनों है। जैसे मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर लड़की भी है तो आई विल गो, मैं जाऊंगी। तुम जाओगे, ठीक है, तुम जाओगे, यू विल गो, तुम जाओगे, तुम जाओगी। हम जाएंगे, ठीक है, या हम जाएंगी। इंग्लिश में सीधा इस तरह से बोलते हैं, वी विल वी विल वी विल गो। आप जाएंगे या आप जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा यू, बाकी विल गो। आप लोग जाएंगे या आप जाएंगे, तो यहाँ सेम हो जाएगा, यू विल गो। तुम लोग जाओगे, आप लोग जाओगे, सेम यहाँ यू विल गो। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस है, इसको आपको समझ लेना है किस तरह से जो है आप इसे अच्छे से कर सकते हैं ना। अब देखिए थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जो यानी थर्ड पर्सन में ही, ठीक है, सी, इट, दिस, दैट, किसी का नाम आ जाएगा राम, सेम इसी का जो है प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वो बदल जाएगा। जैसे ही का हो ही, सी, इट का हो जाएगा दे, ठीक है, ही सी इट का हो जाएगा दे, और उसके बाद दिस का हो जाएगा दीज, ठीक है, दैट का हो जाएगा दोज, ठीक है, राम का हो जाएगा मैसर्स राम, मैसर्स राम। तो चलिए सेंटेंस को कैसे बोला जाता है आप यहाँ देखिए, आप बोलेंगे या बोल सकते हैं, लिखेंगे या लिख सकते हैं। जैसे कि वह जाएगा, तो ही विल गो, ही ही विल गो, वह जाएगा, वह जाएगी। राम जाएगा या सीता जाएगी, तो राम जाएगा, तो राम विल राम विल गो, सीता सीता विल सीता विल गो। श्रीमती दास जाएंगे, तो श्रीमती दास जाएंगे, तो आप लिख लीजिए इस तरह से बोल सकते हैं, मिसेस, सॉरी मिसेस दास विल गो, मिसेस दास विल गो, ठीक है, मिसेस दास विल गो। और इधर वही सेम है, मिस्टर एंड मिसेस दास दोनों इधर हो गया है, तो लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेस दास 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 विल गो। तो दोस्तों ये एक चीज है जो कि आपको समझना होगा, रोज इसी तरह के सेंटेंस को प्रैक्टिस करना होगा, बोल कर। अब देखिए रीड केयरफुली, इसे आप समझिए अच्छे से, रीड द रूल केयरफुली। जैसे वेयर द वर्ब, जहाँ वर्ब रूट होता है, एंड होता है इन कॉन्सोनेंट, द एडिशंस ऑफ एगा, है ना, इट इज शुड बी इन द फॉलोइंग मैनर्स इन राइटिंग। जैसे पढ़ेगा, पढ़ में एगा लगा है, तो एगा का मतलब पढ़ेगा। लिखेंगे, तो लिखेंगे। सुनूंगा। हंसोगे। देखूंगी। नॉट पढ़ेगा, इस तरह से नहीं लिखना है। यह का मतलब हो गया लिखेंगे। तो लिखने का तरीका बदल जाएगा, ये तो आपको पता है, हिंदी की जानकार आप तो है ही, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए वर्ब, वेयर द वर्ब रूट ends in ega, a vowel addition should be rendered in the following manners in writing। ठीक है, एगा जो लगता है उसकी चर्चा होगी। जैसे देखिए आएगा ऐसा लिखेंगे, जाएंगे, कमाऊंगा, रोगे, ठीक है, तो ये सब मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है। उसके बाद देखिए यू माइट हैव नोटेड दैट एंगे etc it been added to the verb root ending in a vowel without any changes. The verb is लेना, देना and होना, however behave differently as जैसे कि लेना का मतलब होता है टेक मीन्स लेना, लेंगे, लूंगा, लोगे, लेना से ही बना हुआ है। जैसे देना से टू का इसका होता है गिव, तो इससे क्या क्या बनता है इसको देखिए, जैसे देगा, देंगे, दूंगा, दोगे। होना मतलब टू बी, होगा, होंगे, तो ये लेना मीन्स टेक,
देना मीन्स गिव, होना मीन्स जो है टू बी। तो देखिए मौखिक अभ्यास जो है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से देखिए। मौखिक अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मौखिक अभ्यास नहीं करेंगे, यानी कि दोस्तों ओरल, जी हाँ, ओरल प्रैक्टिस, जी हाँ, ओरल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो ओरल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जिसे देखिए सब्स्टिट्यूशंस, रोपा, या कह सकते हैं कन्वर्जन प्रैक्टिस भी कहेंगे। अब ये मोरल प्रैक्टिस में स्थानापत्ति या रूपांतरण अभ्यास क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर मैं जो है, मैं की जगह हम, तुम, आप, वे, वह, राधा, राजेश अगर बोलने का आदत डालेंगे तो आपको तरह-तरह के सेंटेंस आपके दिमाग में रहेंगे, कैसे कन्वर्ट करना है। उसी तरह देखिए यहाँ पर जो है आप है, आपको भी यहाँ पर उस तरह से बदल लीजिए। और उसके बाद तुम जो है, तुमको जैसे सॉरी, यह जो फ़िल्म जो है, फ़िल्म की जगह सर्कस, प्रदर्शनी, म्यूज़ियम, बिरला मंदिर वगैरह बदल के बोलना है। हम सब करेंगे, हम लोग देखेंगे साथ-साथ यहीं पर। उसके बाद जैसे कि किताब है, किताब की जगह उपन्यास, कहानी, कविता, लेख। और जैसे यहाँ पर आप है, आप लोग की जगह जो है आप, आप, आप लोग की जगह जो है आप, हम लोग, वे, श्रीमती, मेनन, निदेशक आदि जो है, इसका चर्चा जो है करके हम लोग देखेंगे किस तरह से जो है बोल सकते हैं, अच्छे से अच्छे तरह से बोला जा सकता है। तो चलिए पहले एक बार आप देख लीजिए। मैं डोसा, है ना? मैं ऐसे हम लोग तो डोसा ही बोलते हैं, क्योंकि बोलने ही नहीं आता शायद, या शायद यही लोग समझते हैं, लेकिन डोसा उच्चारण सही है। तो आई विल आई विल ईट डोसा, है ना? डोसा, आई विल ईट डोसा। यहाँ पर, यहाँ से मैं लिखूंगा आई, सेंटेंस यहाँ से ये चला गया इधर फर्स्ट में। आई विल आई विल ईट आई विल ईट डोसा, ठीक है? आई विल ईट डोसा, यानी कि अब जो है दोस्तों आई विल ईट जो है, आई की जगह बदल के देखिए, आई विल ईट डोसा। उसी की तरह वी, इसको वी बोलते हैं, देखिए वी विल ईट डोसा, यू विल ईट डोसा, यू विल ईट डोसा, दे विल ईट डोसा, ही विल ईट डोसा, राधा विल ईट डोसा, राजेश विल ईट डोसा। कितने तरह के, जी हाँ दोस्तों, चाहे खाऊंगा चाहे खाऊंगी, चाहे खाऊंगा चाहे खाऊंगी, एक ही बात है, ठीक है? अब जैसे कि नंबर 2 में आता है, नंबर 2 में ये है, क्या आप कल आगरा चलेंगे या चलेंगी? क्या आप कल आगरा चलेंगे या चलेंगी? तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो है अ, आप, आपकी जगह, तो जैसे कि जब जैसे ही क्या से स्टार्ट होता है तो ये सेंटेंस को बदल देंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में है तो विल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? विल, ठीक है, विल बोलेंगे पहले। यू विल यू विल यू गो टू विल यू गो टू विल यू गो टू आगरा विल यू गो टू आगरा कल, आगरा टुमारो, ठीक है? विल यू गो विल यू गो टू आगरा टुमारो। अब इसको बदल के देखिए, विल वही इसी तरह रहेगा। विल यू हो गया, आपका मतलब वही, तुम का मतलब भी वही। तो विल यू गो टू आगरा टुमारो। वी विल यू वी विल यू वी गो टू आगरा टुमारो। वे विल यू क्या आप क्या वे कल आगरा चलेंगे या चलेंगी? विल यू दे गो टू आगरा टुमारो। गीता, सॉरी, क्या गीता कल आगरा चलेंगी? विल यू गीता गो टू आगरा टुमारो। पिताजी, क्या पिताजी आगरा चलेंगे? विल 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 माई फादर, या बोल सकते योर फादर ही बोल सकते हैं, या सिर्फ फादर ही बोल सकते हैं, दोनों ही बात हो सकती है। अब किनके पिताजी, ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो विल योर फादर गो टू आगरा टुमारो। रमेश, क्या रमेश कल आगरा चलेंगे? विल यू रमेश गो टू आगरा टुमारो। नंबर 3, तुम रविवार को फिल्म देखोगे? तुम रविवार को फिल्म देखोगी, ठीक है? कैसे बोलेंगे? तुम देखोगी तो सिंपल है, यू से स्टार्ट करेंगे। यू, चूंकि इसमें कुछ सेंटेंस नहीं है, यू विल वॉच यू विल यू विल वॉच अ मूवी यू विल वॉच अ यू विल वॉच अ मूवी ऑन संडे, ठीक है?
फिल्म है ना, ऑन संडे, ऑन ऑन संडे यू विल वॉच अ मूवी ऑन संडे। ठीक है, तुम रविवार को फिल्म देखोगे, यू विल वॉच अ संडे। तुम सर्कस देखोगे, तुम रविवार को सर्कस देखोगे, विल यू वॉच अ सर्कस ऑन संडे। तुम प्रदर्शनी यानी या एग्जीबिशन बोल सकते हैं सर, प्रदर्शनी को क्या बोले, एग्जीबिशन। यू विल तुम रविवार को प्रदर्शनी देखोगे, यू यू विल यू विल वॉच यू विल वॉच एग्जीबिशन, यू विल वॉच, या आप सी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखने की बात है, लेकिन वॉच ध्यान से देखा जाता है, तो यू विल सी भी बोल सकते हैं, यू विल सी एग्जीबिशन ऑन संडे, म्यूजियम। यू विल सी यू विल सी यू विल सी अ म्यूजियम ऑन संडे, यू विल यू विल सी अ बिरला मंदिर ऑन संडे। हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस और है, इसमें जैसे हम किताब पढ़ेंगे कैसे होगा, तो हमसे स्टार्ट होगा, वी विल वी विल रेड बुक, वी विल रेड। अब द भी बुक बोल सकते हैं, ए भी बुक बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या इस पे दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वी 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 विल रेड अ बुक, है ना, हम किताब पढ़ेंगे, हम किताब पढ़ेंगी। हम उपन्यास पढ़ेंगी। वी विल रीड वी विल रीड अ नॉवेल, है, हम उपन्यास पढ़ेंगे। हम कहानी पढ़ेंगे, हम कहानी पढ़ेंगी। वी विल रीड स्टोरी, वी विल, देखिए, हम किताब पढ़ेंगे, हम उपन्यास पढ़ेंगे, हम कहानी पढ़ेंगे, हम कविता पढ़ेंगे, हम लेख पढ़ेंगे। सभी का सेंटेंस अलग अलग मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे वी विल रीड 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 अ बुक, यहाँ पर बुक कर लीजिए। ठीक है, वी विल रीड अ बुक, वी विल रीड अ नॉवल, वी विल रीड अ स्टोरी, वी विल रीड अ पोएम, वी विल रीड अ एशे। ठीक है, या आर्टिकल भी बोल सकते हैं, लेख का मतलब आर्टिकल भी होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में वी विल रीड आर्टिकल। आप लोग बैठक में नहीं जाएंगे, आप लोग बैठक में नहीं जाएंगे। तो ये है दोस्तों कि यू, यहाँ पर देख लीजिए, यू यू विल नॉट यू विल नॉट यू विल नॉट गो टू यू विल नॉट गो टू मीटिंग, बैठक है ना, बैठक का मतलब मीटिंग। यू विल नॉट गो टू मीटिंग, यू विल नॉट गो टू मीटिंग। अब है दोस्तों, जैसे कि आप बैठक में नहीं जाएंगी, हम लोग बैठक में नहीं जाएंगे या जाएंगी, वे लोग बैठक में नहीं जाएंगे, श्रीमती मेनन बैठक में नहीं जाएंगी, निदेशक बैठक में नहीं जाएंगे, सॉरी, नहीं आएंगे है, तो दोस्तों आएंगे है, जाएंगे जाएंगे बोल देना है, यहाँ कम होगा। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ आएंगे और आएंगे की बात हो रहा है, तो भी आप लोग बैठक में नहीं आएंगी या नहीं आएंगे। वी विल नॉट कम वी विल नॉट कम टू मीटिंग। ठीक है, वी विल नॉट कम टू मीटिंग। उसके बाद है कि आप बैठक में नहीं आएंगी, वी विल नॉट वी विल नॉट कम टू वी विल नॉट कम टू द मीटिंग, है, वी विल नॉट कम टू द भी बोल सकते हैं जोड़कर। ठीक है, फिर हम लोग, वी विल नॉट कम टू द मीटिंग, दे विल नॉट कम टू द मीटिंग, श्रीमती है ना, मिसेस मेनन विल नॉट कम टू द मीटिंग, डायरेक्टर विल नॉट कम टू द मीटिंग। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप देखें, इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर इतना प्रैक्टिस करते कितना सेंटेंस हो जा रहा है, देखिए, एक तो ये, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यानी कि 8 है। 8 सेंटेंस जो है आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, 8 सेंटेंस एक साथ बोल रहे हैं, तो अगर 5 की बात करें तो 40 सेंटेंस यहाँ पर आप बोल रहे हैं। दिन भर में कम से कम यही की बात करते हैं, इसी जगह की, तो 40 सेंटेंस कम से कम आपको बोलने के लिए मिल रहा है। बोलिए और 40 सेंटेंस लिख कर कॉपी पे देखिए कि क्या लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। वीडियो
ज़्यादा अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है अकेले बोलने की चीज़ नहीं है और सभी लोग के साथ है, इसे शेयर करें ताकि आप भी उनके साथ बात कर सकें और आपकी मतलब उनका ही नहीं बल्कि आपका भी जो है प्रोग्रेस उसमें दिखेगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।